मेडिकल जॉब के लिए उन क्षेत्रों को चुनता है जो उसके लिए जरूरतमंद है। और मैं बार बार चिकित्सकों से इस बारे में कहता हूं, ओपीडी को अपना सीमित मत करें। देखो, हर पेशेंट आपके लिए एक लेबोरेटरी भी है, एक इनोवेशन का एक प्लेटफॉर्म भी है, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति, ये सभी कुछ काउंट करती है बीमारी के लिए और आपको एक नया जानने का अवसर देती है। इसलिए आप जितने भी पेशेंट देखेंगे वह आपको एक नया अनुभव देगा। वो अनुभव आपको आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच उपलब्ध करवाता है। हम उस मंच का इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को आरोग्यता की स्थिति में आगे बढ़ा सकते हैं और आज इसी का परिणाम, यह अनुभव ही हमें परिणाम की तरफ आगे बढ़ाने में मदद करता है और उस दिशा में हमें प्रयास करना है। एनएमओ का ये कार्य उस राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है जो चिकित्सक के रूप में, एक स्वयंसेवक के रूप में हमें अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी पूर्वक, बिना किसी सरकार के प्रोत्साहन के, बिना किसी अन्य सहयोग के, हर व्यक्ति अपने भाव के साथ जुड़ करके, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ, सर्दी, गर्मी, बरसात, सुविधा की चिंता किए बगैर निरंतर वक्त करके उस कार्य को आगे बढ़ा रहा है और आज उसका परिणाम है। हम जब इन सातों जनपदों में जाते हैं तो एनएमओ के बारे में लोग वहां जानकारी करते हैं। गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य सेवा यात्रा के बारे में लोग जानकारी करते हैं। वहां से जुड़े हुए लोगों के साथ स्थानीय नागरिकों का उठना बैठना हुआ है। उनके बीच में जाने में तो पहले संकोच करते थे, आज वह दूरी कम हुई है और उस दूरी को कम करने के साथ साथ अब हम केवल साथ साथ बोलेंगे नहीं बल्कि साथ साथ चल करके विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी हम ही उनका योगदान दे सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिभा है लेकिन उनको पता नहीं था। आज आपने एक रास्ता दिखाया है, ये रास्ता उन्हें एक नई मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। और ये जो कुछ भी हम करते हैं, याद रखना, समाज में अगर एक पक्ष अस्वस्थ है, ये राष्ट्र एक शरीर है। अगर समाज में कोई व्यक्ति, कोई जाति, कोई समुदाय कमजोर है और हम ये मान के चलते हैं कि इससे बेहतर हम विकसित हो जाएंगे, ये हमारी गलतफहमी है। हमें विकास की समग्र और समावेशी अवधारणा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हर व्यक्ति का अधिकार बनता है उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना। और इसके लिए आज सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। हमने उसको और विस्तार लेकर के तमाम अन्य वर्गों को उसके साथ जोड़ने का काम किया। जो मैंने पहले बताया, बनटांगिया है, मुसर है, कोद है, थारू है, चेरो है, गोड़ है, सहरिया है, बुक्सा है, इन सबको भी हम लोगों ने उसके साथ जोड़ने का काम किया है और उस तबके को भी जोड़ने का काम किया है। अगर हमने शिक्षकों को कैशलेस प्रतिवर्ष 5 लाख की सुविधा उपलब्ध करवाई है, चाहे वह गवर्नमेंट के हो या फिर निजी क्षेत्र के शिक्षक हों, उनको भी हम लोगों ने सुविधा के साथ जोड़ने का काम किया है। हमने गीता गांधी पर भी उस बोझ को कुछ कम करने का काम किया है। जैसे भी सीएमएस एक बेहतरीन संस्थान के रूप में काम कर रहा है और लखनऊ का तो ये अपने आप में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बिंदु है। अब वो एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाने जा रहे हैं। अच्छा, बहुत सुंदर, क्योंकि लखनऊ BICT बनने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन जब काम करेंगे और अच्छी सुविधा होगी। और मुझे तो अच्छा लगा कि आपकी स्वास्थ्य सेवा जब प्रारंभ हो रही थी, तुम्हारे परिवहन मंत्री मौजूद थे
समय पर उपस्थित हो जाए तो मान के चलो कि स्टूडेंट व्यवस्थित हो जाए। क्योंकि उनको पूरे प्रदेश के अंदर घूमना होता है और मैं देख रहा था कि इस समय पे यहाँ उपस्थित अन्यथा हमने उनको कार्यक्रम देने के लिए 12 घंटे पहले का कार्यक्रम बनाना पड़ता है। अगर मेरा कार्यक्रम 10 बजे है तो मैं उनको बोलता हूँ मैं रात 10 बजे पहुंचना, तब मैं जानता हूँ सुबह 10 बजे भी पहुंच जाए। लेकिन आपकी यात्रा के दौरान उस समय पे इसका मतलब आपके संस्कारों का, आपके प्रभाव का उन पे ज्यादा असर पड़ेगा। और वह भी मैंने देखा कि बहुत अच्छा एक रहा है। ये यात्रा हमें और भी चीजों से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। देखिए जब यहाँ पे एनीमिया की चर्चा हो रही थी, ट्यूबरकुलोसिस की चर्चा हो रही थी, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियों के बारे में चर्चा हो रही थी, एमएमआर और आईएमआर को भी नियंत्रित करना। याद रखना इस स्वास्थ्य की कोई महत्वपूर्ण चीजें हैं। मातृ मृत्यु दर को कम करना और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना, इसको और भी कम करना। और ये अवेयरनेस से महत्व इसको हम कर सकते हैं। देवदास के दिन में स्वास्थ्य की सुविधाओं का अभाव नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति तक पहुंचे और उसको इसकी जानकारी है। ये महत्वपूर्ण है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को और इस स्वास्थ्य सेवा न्यास को हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि द्वारा जो अभियान प्रारंभ किया गया है यह अपने आप में एक आंदोलन जरूर बनेगा, क्योंकि यह भी अभियान है और इस अभियान को आंदोलन बनाना पड़ेगा। हर चिकित्सा प्रयास कर, जिसके बारे में माननीय कृष्ण गोपाल जी बोल रहे थे, उन्होंने जो बात कही कि जब वह काशी में एक प्रांत प्रचारक के रूप में वहां पर कार्य करते थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो हमारा चिकित्सा संस्थान है, वहां के कुछ डॉक्टर सोनभद्र के दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के, अवकाश के दिन में जाकर के वहां के स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्रम के साथ जुड़ते थे। एनएमओ जैसे अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहा, दुर्गम क्षेत्रों में, यात्रा के क्षेत्रों में काम कर रहा है, ऐसे हमें अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ता है। साप्ताहिक अवकाश होता है। क्या ये हो सकता है कि चिकित्सक तय करे कि हर सप्ताह नहीं तो कम से कम महीने में एक दिन उस साप्ताहिक अवकाश के दिन पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत मैं इस प्रकार के किसी एक स्वास्थ्य सेवा के अभियान के साथ जोड़ूंगा। याद रखना, हम बीमारी की जड़ का अगर प्रहार कर देंगे तो बीमारी पनपने ही नहीं पाएगी, और इसकी शुरुआत होती है एमएमआर और आईएमआर को नियंत्रित करने से। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को हम नियंत्रित करें, उसको हम पूरी तरह कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे जब मां स्वस्थ रहेगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, तो बीमारियां न्यूनतम स्तर पर ही रह पाएंगी और उसको समय से उपचार हो जाएगा तो वह स्वस्थ रहेगा। मां और बच्चा स्वस्थ है तो समाज स्वस्थ है, और समाज स्वस्थ है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई नहीं रोक सकता है, और उसी को बनाए रखने के लिए हमें आगे बढ़ना है। और यही विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी का यही विजन है। उसी अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आज के इस अवसर में एक बार फिर इस सेवा न्यास और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए एनएमओ और उससे जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, चिकित्सक हैं, इन सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि हमें वासंती नवरात्रि के अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपको वासंती नवरात्रि और रामनवमी की मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तस्वीरें
आप तक पहुंचा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आपने सुना। बताते चले गुरु गोरखनाथ स्वास्थ्य समारोह के दौरान उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश